See, a solution of metal ion A gives a blood red color product B upon reaction with potassium thiocyanide. Upon dropwise addition of sodium fluoride, the complex turns to a colorless compound C. Identify A, B, C, A, B, and C. CSR June 2019. Option aqueous Fe2 FeSCN H2O5 plus and FeH2O6 plus 2. B. Aqueous Fe3 FeSCN H2O5 plus 2 and FeF6 plus 3. C is Fe2 FeSCN H2O5 plus and FeFe3 and aqueous Fe3 FeSCN 3 H2O3 plus and FeFe3. सो यहाँ पे ये ये एक क्वेश्चन है जो CSI जून 2019 में बताया था। सो इसमें क्या पूछा है कि मेटल आयन ए है, उसका एक्वेसियस सोल्यूशन ब्लड रेड कलर प्रोडक्ट देता है जो बी है। यही बी जो है रिएक्ट होता है पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ, ठीक है। फिर बाद में उसमें सोडियम फ्लोराइड ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज, वो बाद में कॉम्प्लेक्स जो है कलरलेस कंपाउंड बन जाता है। तो ए बी सी ये आइडेंटिफाई करो। सो 146 सो 146 में आंसर ये है बी। सो बी में एक्सप्लेनेशन क्या देता है, an aqueous solution of Fe3 ion A gives a blood red color on reaction with potassium thiocyanide. The blood red color is due to formation of FeSCN H2O5 plus 2B. The color may also used for identification of iron 3. This color is destroyed by the addition of F minus ion due to the formation of FeF6 minus 3. सो यहाँ पे Fe3 आयन का एक्वेसियस सोल्यूशन ए ब्लड रेड कलर देता है। फिर उसको रिएक्ट करते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट से, तो ये ब्लड रेड कलर जो है इसका फॉर्मेशन होता है FeSCN H2O5 प्लस 2 की वजह से। तो मतलब ये Fe3 आयन वाला कॉम्प्लेक्स जो है पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट होता है, तब ये रेड कलर देता है कॉम्प्लेक्स। बी कलर में ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयरन 3। ये कलर यूज होता है आयरन 3 का आइडेंटिफिकेशन के लिए। दिस कलर इज डिस्ट्रॉय बाय द एडिशन ऑफ F माइनस आयन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeF6 माइनस 3। ये जो कलर जो है रेड कलर जो है वो कलर लेस हो जाता है क्योंकि उसमें सोडियम फ्लोराइड ऐड करते हैं। सोडियम फ्लोराइड ऐड करते तो क्या होता है, F माइनस आयन जो है वो आयरन के साथ F6 माइनस 3 मतलब हेक्सा फ्लोरो फेरिक फेरेट 3 ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। इसलिए कलरलेस कॉम्प्लेक्स दिखता है। सो FeH2O6 प्लस 3 मतलब हेक्सा एक्ो आयरन 3 ऑक्सीडेशन रिएक्ट करते हैं एसियन माइनस के साथ, तो क्या मिलता है FeSCN H2O5 प्लस 2 मिलता है। मतलब पेंटा एक्ो थायोसाइनो आयरन 2 ऑक्सीडेशन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो इसकी वजह से ब्लड रेड कलर दिखता है। तो ये क्यों होता है रेड कलर, लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से। फिर सोडियम फ्लोराइड ऐड करते हैं तो FeF6 माइनस 3 जो है वो कलरलेस सोल्यूशन रहता है। कलरलेस क्यों होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से, लपोर्ते फॉरबिडन की वजह से और स्पिन फॉरबिडन की वजह से। तो इस ट्रांजिशन की वजह से लपोर्ते फॉरबिडन स्पिन फॉरबिडन की वजह से कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट इज 145। Donor mode of nitrogen oxide ligand depend on metal. Now consider the following complex in gaseous states. तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिगैंड जो है डोनर मोड में रहता है, डिपेंड होता है मेटल पे। तो कंसिडर करो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा गैसियस स्टेट में। सो ए इज IrClCO PH3 2NO+, RuCl PPH3 2NO2+, फिर CONCS DIR2NO+, where dier or Me2AS2C6H4, then D CrCN5NO3-, फिर ये ऑप्शन रहता है द कॉम्प्लेक्स दैट डू नॉट एग्जिबिट बेंट NO कोऑर्डिनेशन मोड इज आर। तो जो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, NO कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाता है, ठीक है, NO कोऑर्डिनेशन बेंट नहीं दिखाता है। सो 145 में यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिगैंड डोनर मोड में डिपेंड होता है मेटल पे। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो गैसियस स्टेट में फॉर्म होता है। सो 145 का 145 का आंसर है 145 का बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, वो है सी। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है इरिडियम का IR N+1O Cl PPH3CO PPH3, तो ये ट्रांस फॉस्फाइन है, ठीक है। यहाँ पे इरिडियम के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, फॉस्फाइन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सो NO जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बेंट 1 इलेक्ट्रॉन है ऐसा कंसिडर करते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, वी गेट 16 इलेक्ट्रॉन। कंसिडर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बेंट फॉर्म गिव TBE इज इक्वल टू 16। तो कंसिडर करो नाइट्रोजन बेंट मोनोऑक्साइड जो बेंट फॉर्म में रहता है TBE, तो ये 16 रहता है। Thus, a square pyramidal structure of complex gains stability with 16 electron। तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स का वो बहुत बड़ा स्टेबिलिटी लेके आता है 16 इलेक्ट्रॉन के साथ। सो वी कैन से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन बेंट मोड। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो प्रेजेंट रहता है बेंट मोड में। सो N+1O PPH3 N+1O RuCl PPH3। So Ru is 8 electron, PPH3 is 2 electron, Cl is 1 electron. NO bent 1 electron, NO linear is 3 electron. 8 electron plus 4 electron plus 1 electron plus 1 electron plus 3 electron is minus 1 electron. So we get 16 electron, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रुबिडियम PPH3 क्लोराइड NO ये सबको ऐड करते हैं तो हमको 16 इलेक्ट्रॉन मिलता है। कंसिडर करो 1 NO in bent form, another in linear gives TBE equal to 16. Thus a square pyramidal structure of complex gains stability with 16 electron। तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबिलिटी गेन करता है 16 इलेक्ट्रॉन के साथ। सो वी कैन से 1 NO प्रेजेंट इन बेंट मोड एंड अदर इन लीनियर मोड। तो हम ये कह सकते कि NO जो है वो प्रेजेंट रहता है एक बेंट मोड में और दूसरा लीनियर मोड में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो है कोबाल्ट का। तो यहाँ पे N+1O AS जो है दो CH3 के साथ जॉइंट है, तो 4 AS है और चारों AS जो है वो CH3 के साथ जॉइंट है। तो यहाँ पे N+1C+1O, तो इधर नाइट्राइल थायोसाइनो है और यहाँ पे उसके आसपास AS के पास बेंजीन जॉइंट है। सो कोबाल्ट इज 9 इलेक्ट्रॉन, AsR is 2 electron, NCS minus is 1 electron, NO is 1 electron, 9 electron plus 8 electron plus 1 electron plus 1 electron minus 1 electron, we get 18 electron। सो ये सब ऐड करते तो क्या मिलता है हमें, कंसिडरिंग NO in bent form give TBE equal to 18, thus an octahedral structure of complex gain stability with 18 electron। So we can say NO present in bent mode। सो NO जो रहता है बेंट फॉर्म में रहता है, TB 18 रहता है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो इस कॉम्प्लेक्स का वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो NO जो है प्रेजेंट रहता है बेंट मोड में। क्रोमियम में CN रहता है, तो
क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, Cl में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और NO जो है लीनियर वो 3 इलेक्ट्रॉन रहता है. So 6 electron plus 5 electron plus 3 electron plus 3 electron, we get 17 electron. So considering NO in a linear form give TVE is equal to 17. तो NO जो linear form में रहता है TVE 70 देता है. Thus an octahedral structure of complex gains stability with 18 electron. तो octahedral structure जो रहता है complex को stability gain करते हैं 18 electron के साथ. So we can say नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन लीनियर फॉर्म. तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है लीनियर फॉर्म में. 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कंसिडर क्वाइट स्टेबल. तो इसमें 70 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बहुत ही स्टेबल रहता है. एज ऑन पुटिंग एनो एज बेंड, और एनो डालते हैं बेंड के फॉर्म में. वी वेयर जस्ट 15 इलेक्ट्रॉन विच वुड बी टू अनस्टेबल. तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन रहता है जो एकदम अनस्टेबल बनाता है. नेक्स्ट इज 144. Hydrolysis of trans COLClEn2 plus L is equal to NO2 minus NCS minus OH minus Cl minus result in a product A. The tendency to form cis isomer of the product A follow the orders. तो ट्रांस ये जो कॉम्प्लेक्स जो है हाइड्रोलिसिस का, यहाँ पे प्रोडक्ट ए जो है फॉर्म होता है. सो ये जो ए का जो प्रोडक्ट है सिस आइसोमर का, उसका कितना टेंडेंसी रहता है, मतलब जो भी लिगैंड है उनका कितना टेंडेंसी रहता है सिस आइसोमर फॉर्म होने का. तो उसमें ऑप्शन ये है ए इज इक्वल टू LNO2 माइनस स्मॉलर देन NCS माइनस स्मॉलर देन OH माइनस स्मॉलर देन Cl माइनस. B is LNO2 minus smaller than Cl minus smaller than OH minus. D is LOH minus smaller than NCS minus smaller than Cl minus smaller than NO2 minus. C L is equal to OH minus smaller than Cl minus smaller than NO2 minus smaller than NCS minus. So 77. तो यहाँ पे 144 का एक्सपेंशन ये है. आंसर इज बी. ट्रांस COLClEn2 ओके गिव्स A ऑन हाइड्रोलिसिस. L जो है NO2 माइनस NCS माइनस OH माइनस Cl माइनस रहता है. द टेंडेंसी टू फॉर्म सिस आइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट का जो सिस आइसोमर बनने का जो टेंडेंसी रहता है उसमें L जो है NO2 माइनस स्मॉलर देन रहता है Cl माइनस स्मॉलर देन NCS माइनस स्मॉलर देन OH माइनस रहता है. ओके सो यहाँ पे जो सिस आइसोमर बनने का जो टेंडेंसी है वो इस ऑर्डर में रहता है. यहाँ पे NO2 माइनस स्मॉलर रहता है Cl माइनस से, Cl माइनस स्मॉलर रहता है NCS माइनस से, NCS माइनस स्मॉलर रहता है OH माइनस से. मतलब नेक्स्ट इज सो आंसर 144 का 144 का आंसर इज बी. NO2 minus smaller than Cl minus smaller than NCS minus smaller than OH minus. Then 143. We consider the following statement regarding electronic spectra of high spin complex. So यहाँ पे A is Ti plus 3 complex exhibit 1 sharp band. B CO plus 2 and Ci plus 3 complex exhibit 2 broad band. C is Mn plus 2 complex exhibit a series of very weak and sharp bands. D is Ni plus 2 complex exhibit 3 broad band. The correct statements are A and C, B is A, C and D, C and D, and D is B, C and D. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ढूंढना है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ए जो है यहाँ पे Ti प्लस 3 जो है 1 शार्प बैंड दिखाता है. CO प्लस 2 Cr प्लस 3 जो है 2 ब्रॉड बैंड दिखाता है. Mn प्लस 2 कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही वीक और शार्प बैंड दिखाता है. Ti प्लस 2 जो है वो 3 ब्रॉड बैंड दिखाता है. तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें ढूंढना है. सो
हाँ, सो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है 143 का। तो क्या है इसमें, Ti+3 is D1 complex, T2G1 EG0. Then Ti+3 complex exhibit one broadband due to, तो Ti+3 में D1 complex T2G1 EG0 दिखाता है, ठीक है, क्योंकि टिटानियम का एटॉमिक नंबर 22 है, ठीक है। सो इसमें डी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक 4s इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इससे T2G1 हो जाता है। फिर Ti+3 कॉम्प्लेक्स जो है वो एक ब्रॉड बैंड दिखाता है, क्योंकि इसमें वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से, सेकेंड जहान टॉलर्स डिस्टॉर्शन की वजह से, थर्ड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से। जो CO+2 है D7 कॉम्प्लेक्स दिखाता है। एग्जाम्पल 3 ब्रॉडबैंड ड्यू टू फॉलोइंग ट्रांजिशन, तो 3 ब्रॉडबैंड जो है ट्रांजिशन दिखाता है। इसमें 4T1G gives 4T2G, 4T1G gives 4E2G, 4T1G gives 4T1G, Cr+3 D3 कॉम्प्लेक्स दिखाता है। एग्जाम्पल 3 ब्रॉडबैंड ड्यू टू फॉलोइंग ट्रांजिशन, ये 3 ब्रॉडबैंड दिखाता है ट्रांजिशन की वजह से। 4E2G gives 4T2G, 4E2G gives 4T1G F, and 4E2G gives 4T1G P. Mn2+ complex D5 complex exhibit a series of very weak spin forbidden, Laporte forbidden and sharp bend. Mn2+ जो है D5 कॉम्प्लेक्स दिखाता है जहाँ पे बहुत ही वीक स्पिन फॉरबिडन, लपोर्ट फॉरबिडन और शार्प बैंड होता है। Ni+2 लीड एग्जाबी दिखाता है, 3 ब्रॉडबैंड दिखाता है कुछ ट्रांजिशन की वजह से। तो 3E2 जो 3A2G दिखाता है 3T2G, 3A2G दिखाता है 31G F, 3A2G दिखाता है 3T1G P। सी, तो सी में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सी एंड डी। तो सी में क्या है, Mn+2 कॉम्प्लेक्स एग्जाबी सीरीज और वेरी वीक एंड शार्प बैंड, मतलब Mn2+ जो है कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी वीक और शार्प बैंड दिखाता है। और डी जो है Ni+2 कॉम्प्लेक्स एग्जाबी 3 ब्रॉडबैंड, तो Ni+2 कॉम्प्लेक्स 3 ब्रॉडबैंड दिखाता है, तो ये करेक्ट आंसर है। द करेक्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज MnH2O6+2 mu observed is equal to mu spin COH2O6+3 paramagnetic. MnH2O6+2 mu observed greater than mu spin COH2O6+3 diamagnetic. C MnH2O6+2 mu observed equal to mu spin COH2O6+3 diamagnetic. D is MnH2O6+2 mu observed greater than mu spin COH2O6 paramagnetic. So यहाँ पे हमें पूछा है कि इसमें से करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है कौन सा है। 142 का करेक्ट आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन क्या है, MnH2O6+2 T2G3 EG2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाता है। इस कॉम्प्लेक्स में देयर इज नाइदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, नो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, no LS coupling and alpha is equal to 0, thus mu observed is equal to mu spin। इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ना ही टेम्परेचर और ना ही ये इंडिपेंडेंट है पैरामैग्नेटिज्म से, ठीक है। तो यहाँ पे LS कपलिंग नहीं है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0, तो म्यू ऑब्जर्व इज इक्वल टू म्यू स्पिन। सो H2O6+3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाता है। CO+3D6 जो है T2G6 EG0। फिर यहाँ पे T2G में 6 पेड इलेक्ट्रॉन रहता है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए डायमैग्नेटिक है नेचर में। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो सी में आंसर क्या होगा, mu MnH2O6+2 gives mu observed equal to mu spin COH2O6+3 gives diamagnetic.